महामारी आता है, मगर पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि एक महामारी को इस तरह दिखाया जा रहा है कि अपराध है, कि क्राइम है। किसी को कोरोना हो जाए तो वो क्राइम कर दिया उसने और वो क्रिमिनल है, और किस तबके के लोग को क्रिमिनल बताया जा रहा हमें मालूम है। तो आज हमने सोचा कि इससे अच्छा भाईचारगी का और उसकी नफ़रत वाली जो इनका एक हेट प्रोपेगेंडा है, इसको किस तरह हराया जाए। इसको इस तरह हरा सकते हैं कि हम मंदिर में आकर भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू इलाके में हिंदू भाइयों को मंथली राशन दें और बताएं कि ईद का दिन है और हम ईद अपने हिंदू भाइयों के साथ मनाना चाहते हैं। अभी 1 घंटा पहले हम नाखुदा मस्जिद के बाहर से कम 600 से ज़्यादा लोगों को हमने बिरयानी बांटा। मस्जिद के बाद हम मंदिर पर आए हैं और मंदिर से हमने 100 लोगों को 1 महीने का पूरा राशन 100 हिंदू फैमिलीज़ को हमने दिया। जब नाखुदा मस्जिद के बाहर से हम बांट रहे थे तो वहाँ जो लोग लाइन में खड़े थे हिंदू भाई, वो नहीं देखे कि मुसलमान दे रहा है, वो देखे कि इंसान दे रहा है और मेरे पेट में खाना नहीं है इसलिए मैं लेने आया हूँ। आज हम जब यहाँ मंदिर से बांट रहे हैं तो मंदिर हिंदू भाई लाइन में खड़े हैं और कुछ मुसलमान भी खड़े थे और मंदिर से बट रहा है, तो मुसलमान ये नहीं कर रहा मंदिर से बट रहा है मैं नहीं लूँगा। मुसलमान कहा मेरे पेट में खाना नहीं है, मंदिर से बट रहा है तो अल्लाह ने भेजा होगा इसे, चलो मैं खाना खा लेता हूँ। तो ये हिंदुस्तान की हकीकत है और इस हकीकत को हमें समझना होगा। तो इस वक्त जो लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है? देखिए, हर वक्त में ऐसे जालिम लोग आए हैं जो लोगों को, इंसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नहीं समझ रहे कि इंसान को किसने बनाया। इंसान को बनाने वाला एक खुदा, एक भगवान है। जब उसने इंसानों में फ़र्क नहीं किया तो इंसान आपस में एक दूसरे में क्यों फ़र्क कर रहा है। तो यही पैगाम है कि आप बट के रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, खुदा को नाराज़ कर देंगे। एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत कैसा कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत कैसे कर सकता है? उसे तो ये तसव्वुर करना चाहिए कि अरे मुझे भी खुदा ने बनाया, इसे भी खुदा ने बनाया, अगर मैं इससे नफ़रत करूं तो खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा। हमें ये समझना है। तो वली आप मंदिर में आके जो अनाज बांटे और मंदिर के परिसर में आप है, तो ये थाउट कैसे, ये जहन में कैसे आया कि ईद के दिन मंदिर में आके काम करना है, ये जहन में कैसे आया? देखिए, मेरे एक टीचर हैं मिस्टर पोप, वो कहते हैं नथिंग ऑन अर्थ हैपन्स बाय डिफ़ॉल्ट, इट हैपन्स बाय डिज़ाइन। हर चीज़ जो हम करते हैं डिज़ाइन से होता है। तो यहाँ मंदिर में आना भी हमारा एक डिज़ाइन था और ये डिज़ाइन किसने बनाया? खुदा ने बनाया। तो खुदा हमें यहाँ भेजा है कि जाओ ये नेक काम मंदिर से करो। तुम कोई भी काम यूँ ही नहीं करते, दुनिया में पत्ता भी हिलता है तो यूँ ही नहीं हिलता, खुदा के हुक्म से हिलता है। तो हम भी यहाँ खुदा के हुक्म से आए हैं। तो इसके अलावा भी और भी बंगाल में, कलकत्ता? जी बिल्कुल, हमने कल मल्लिक बाज़ार के मंदिर से बांटा, वहाँ के पंडित जी, आज हमारे साथ अरुण जी है, वहाँ के पुजारी पंडित जी हैं। कितने भले लोग हैं ये लोग। और अब टीवी चैनल खोल के देखिए तो पंडित और मौलाना लड़ रहा है। वो पंडित और मौलाना है जो न कभी मंदिर देखे न कभी मस्जिद देखे। आप वो पंडित और मौलाना से मिलिए जो मस्जिद में रहते हैं और जो मंदिर में रहते हैं, तो मालूम चलेगा दोनों साथ बैठकर एक ही थाली में खाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है। क्या मंदिर के बाद आप चर्च में, गुरुद्वारा में इस तरह कुछ प्लानिंग है? नहीं, अभी तो फिलहाल प्लानिंग नहीं है। देश में 2 तबकों को लड़ाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान को। हम सिख भाइयों को बांट रहे हैं, सभी क्रिश्चियन को भी बांट रहे हैं, मगर हम इस जगह से बांटने का मकसद ये है ताकि हम बताएं कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ से कितना लोगों को राशन बांटा? आज तो फिलहाल हमने शुरुआत किया है 100 लोगों का। प्रमोद भाई हमारे यहाँ थे, उन्होंने कहा कि और भी लोग हैं ज़रूरतमंद। हमने कहा आप आइडेंटिफाई कीजिए वो लोग जो इस इलाके में जिनके घर में बिल्कुल खाना नहीं है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन लोगों के घर तक खाना पहुँचाया। 1 महीने का मंथली राशन पूरा पहुँचा दिया पूरे परिवार के लिए हमने। आज आप थोड़ा लेट हो गए, वरना आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चल रहा था अभी आधे घंटे पहले तक। तो अब आगे भी और भी लोगों को आइडेंटिफाई करवाएंगे और यहाँ से काम अभी शुरू हुआ है और इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन है इस मंदिर से काम चलता रहेगा हमारी तरफ से। आने वाले दिनों में क्या हम लोग वली रहमानी उनकी टीम को फिर मंदिरों से या दूसरे धर्म? बिल्कुल हम काम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे सांसों में सांस है, हमारे अंदर जान है, हमारे पास आखिरी एक पैसा हमारे पास भी अगर हमारे बैंक में है और जेब में है तो हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज ईद है और मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, मंदिर में है, तो यहाँ से क्या आप देख लीजिए, आज ईद है हमारा, तो मुसलमानों का नमाज छूट गया, मस्जिदों में नमाज पढ़ना छूट गया बाजमात। जुमा की नमाज बाजमात नहीं पढ़ पा रहे हैं, तरावी बाजमात नहीं पढ़ पाए हम लोग ईद की नमाज जमात से नहीं पढ़ पाए। मगर मुसलमान कह रहा है कि नमाज छूट जाए मगर हम अच्छा का काम, फलाह का काम और लोगों की खिदमत का काम को नहीं छोड़ेंगे। खिदमत से खुदा मिलता है, इसलिए हम यहाँ खिदमत करने आ गए। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, हम खिदमत करते रहेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करते रहेंगे जब तक हमसे बन पड़ेगा। क्या अगर इस तरह के हमारे हिंदू भाई भी अगर मस्जिदों में आके इस तरह का काम करें तो आप इसे किस तरह देखेंगे? बिल्कुल, हम बहुत वेलकम करेंगे इसे। हर जगह से होना चाहिए। हमने मस्जिदों से भी किया, मंदिरों से भी किया। हम वेलकम करते हैं प्रमोद भाई को और भी अपने हिंदू भाइयों को, आइए आप मस्जिद से बांटिए हमारे इलाका में। हम वेलकम करते हैं आपको इस चीज़ के लिए। क्या लगता है इस तरह के प्रयास से जो 2 धर्म के बीच में जो नफरत की जो खाई जो बनाई जाती है उसमें कुछ कम? बिल्कुल, ये ब्रिज, हम भी इसे कहते हैं ब्रिजिंग द गैप।
ये जो गैप बनाया जा रहा है, इस गैप को हमें कम करना है। हम उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान फिर से एक हो जाए। जो नफरत फैलाने वाले ये जो लोग हैं, इनके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा होगा ये, जब हिंदू मुसलमान फिर से एक हो जाएगा। इस वायरस का कोई धर्म से कोई नाता है? ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी